देखिए इन तस्वीरों को, इनमें साफ नजर आ रहा है कि बाउंड्री लाइन को पीछे खिसका दिया गया था। यहाँ जो धब्बा लाइन दिख रही है सफेद सफेद, उस पर सूर्य कुमार यादव का पैर रखा हुआ है और ये कैच नहीं था, ये बाउंड्री थी। और इस तरह से भारत ने इस मैच को बेईमानी से जीता। सूर्य कुमार यादव ने बेईमानी की। थर्ड अंपायर ने, आईसीसी ने बीसीसीआई के दबाव में भारत के पक्ष में फैसला सुना दिया। और भी कई तरह की तमाम बातें हो रही हैं भाई उस ऐतिहासिक कैच पर, जिस कैच ने भारत को विश्व विजेता बना दिया। उस ऐतिहासिक फेयर एंड क्लीन कैच पर जिसकी तुलना 1983 के विश्व कप में कपिल देव के द्वारा लिए गए कैच ऑफ द सेंचुरी से की जा रही है। भाई उस कैच की तुलना जिसको देख करके लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सूर्य कुमार यादव की स्किल ने जहां पर दर्शकों को सन्न कर दिया था, उनके खुद के प्रशंसकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैच इस तरह से लिया जा सकता है। उस कैच पर जिस कैच को अब नई सदी का कैच ऑफ द सेंचुरी घोषित करना चाहिए, उस कैच पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो सारी स्टिल तस्वीरें जो इन सवाल खड़े करने वालों का मुंह बंद कर देंगे। और साथ ही साथ कुछ लोग एक नियम का हवाला दे रहे हैं कि बाउंड्री लाइन पीछे खिसका दी गई थी, ऐसा ऐसा नियम है और इस हिसाब से छक्का दिया जाना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव का जो कैच लिया गया है उसको इनवैलिड किया जाना चाहिए था, इसको साउथ अफ्रीका को ही मैच जीतना चाहिए था। भाई अब कौन है लोग, कहां से आते हैं? तो ये लोग देखो वही हैं कि जो भारत की जीत को पचा नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे वो कैच लिया गया, कहां पर सूर्य कुमार यादव का पैर था, कहां बाउंड्री लाइन थी, नियम क्या था, पूरे मैच के दौरान क्या कुछ घटता रहा, और बीसीसीआई या आईसीसी ने किसी दबाव में क्या कोई काम किया है या थर्ड अंपायर ने कोई दबाव में काम किया, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है उस पर पहले विचार कर लेते हैं। देखिए यहाँ इस तस्वीर में जो सूर्य कुमार यादव की जूते के पास जो आपको सफेद लाइन दिख रही है बाउंड्री लाइन के अंदर, इसको एक्चुअल लाइन बताया जा रहा है। जब सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया था और लेने के बाद उसको छोड़ा था, यहाँ देखिए, अब इस तस्वीर में देखिए, यहाँ बाउंड्री लाइन के अंदर जो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का पैर है वो एक सफ़ेद लाइन पर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक्चुअल बाउंड्री लाइन वो है और इसको पीछे खिसका दिया गया था। क्यों खिसका दिया गया था? कुछ लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई के दबाव में खिसका दिया गया था या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इस पूरे मैच की तस्वीरें टटोली गई तो एक अलग ही तस्वीर यहाँ पर समझ में आई। जब भारतीय पारी बिल्कुल शुरू ही हुई थी, पहला ही ओवर था और विराट कोहली ने एक तेज तरह शॉट मारा था जो कि बाउंड्री हो गई थी, चौका मिला था उस पर। तो विराट कोहली को उस शॉट को रोकने की कोशिश में साउथ अफ्रीकी फील्डर नॉर्किए इस बाउंड्री लाइन से टकरा गए थे। देखिए आप इस चित्र को देखिए, ये आप यहाँ पर ओवर देखिए 0.5, यानी पहला ही ओवर चल रहा है और यहाँ पर इन्होंने इस बाउंड्री लाइन से टकराकर उसको हटा दिया था और फिर इसको दोबारा अपने स्थान पर इन्होंने ही रखा। लेकिन हो सकता है कि उनसे ही गलती हो गई हो, उन्होंने उसको एक्चुअल स्थान पर नहीं रखा हो। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि ये मैच का पहला ही ओवर था, यानी इसके बाद से बाउंड्री लाइन इसी पोजीशन में रही, यानी कि पूरे के पूरे 19.1 ओवर भारत ने खेले और बाकी के 20 ओवर साउथ अफ्रीका ने खेले। बाउंड्री लाइन अपनी इसी स्थान पर बनी रही, यानी किसी ने इसको अलग से नहीं हटाया। तो अब जो लोग इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्हें अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई जानबूझ करके नहीं किया गया, कि चीटिंग नहीं की गई, किसी के दबाव में कुछ नहीं किया गया, यह बस खेल का एक हिस्सा है और ये पूरे मैच के दौरान ऐसा ही रहा। तो ये तो कोई पॉइंट नहीं बनता है इस कैच को इनवैलिड करने का। तो यहाँ पर यह कैच बिल्कुल फेयर है। सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन को देख करके ही उसका डिफेंड किया और कैच ली। इसी को लेकर ट्विटर पर तमाम लोग तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो तर्क निराधार हो गया है नॉर्किए की इस फील्डिंग को देखने के बाद। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, जो बाउंड्री लाइन है एक्चुअल में सूर्य कुमार यादव का जूता उससे टच हो गया था। कुछ लोग इस पॉइंट्स को भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस चित्र को देखिए, अब इन तस्वीरों को बार बार देखिए और यहाँ स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि कुछ भी टच नहीं हुआ है। सूर्य कुमार यादव का जूता यहाँ पर टच नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो बाउंड्री लाइन है वो कुशन से बनती है, यानी वो इतनी ज़्यादा स्पंजी होती है कि हल्का सा भी टच करने पर वो दब जाती है और वो कहीं ना कहीं से कर्व जरूर हो जाती है। और यहाँ अगर इतनी तेजी से दौड़ते समय सूर्य कुमार यादव का पैर जरा सा भी टच होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ बाउंड्री लाइन थोड़ा बहुत तो कर्व होती, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट ही है बाउंड्री लाइन, कुछ भी कर्व नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का पैर भी टच नहीं हुआ है, यानी ना तो पैर टच हुआ है और ना ही वहाँ पर किसी ने जानबूझ करके बाउंड्री लाइन को खिसकाया है। ये सब एक खेल का हिस्सा है और एक कैच बिल्कुल फेयर है। अब बातें बनाने वाले ट्विटर पर या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर इस तरह की बातें बना रहे हो, तमाम तरह की फोटो या वीडियोज शेयर कर रहे हो, लेकिन ना तो आईसीसी की तरफ से ना साउथ अफ्रीका की ऑफिशियल क्रिकेट की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया जो कि इनवैलिड हो या किसी तरह की चीटिंग को बताता हो। कुल मिलाकर के सारे लोग, सारी ऑफिशियल्स इसको वैलिड बता रहे हैं, बस कुछ शोर मचाने वाले शोर मचा रहे हैं जिनको भारत की जीत नहीं पच रही है। तो यहाँ पर इस बात पर अब कोई भी बहस करने की गुंजाइश ही नहीं बचती कि कैच वैलिड था या इनवैलिड। कैच वैलिड था और डेविड मिलर आउट थे।
तो देखा आपने भाई, जिस धब्बा लाइन, जिस व्हाइट लाइन का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है चीटिंग को प्रूव करने के लिए, वो तो पूरे मैच के दौरान इसी तरह की रही और उसमें किसी ने कोई जानबूझ के कोई ऐसी चीटिंग नहीं की थी। वो तो पहले ओवर से यानी पूरे 39 ओवर 2 गेंदों तक वो सेम टू सेम स्थिति में रही, या किसी ने कोई बेईमानी नहीं की। और रही बात टच होने की, तो वहां तो काफी अंतर था, सूर्य कुमार यादव और रूप के बीच काफी अंतर था। तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हुई है। यहाँ सूर्य कुमार यादव का कैच बिल्कुल क्लीन एंड फेयर था। वैसे भी सूर्य कुमार यादव एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं जिन पर अभी तक कोई विवाद या किसी तरह की चीटिंग का कोई आरोप नहीं लगा है, और वो बंदा बिल्कुल फेयर एंड क्लीन क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे में एक इतने बढ़िया खिलाड़ी पर, उसकी इतनी बढ़िया एफर्ट पर सवाल खड़े करना तो निश्चित तौर पर चीटिंग ही कही जाएगी। यहां पर कुल मिलाकर के एक कैच फेयर था। भारत का जो खिताब है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और इसीलिए तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, मैं विश्व विजेता। कुल मिलाकर के इस सब विवाद पर, इस कैच पर आप लोगों की क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी भावनाएं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।